सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अपडेट पे। सो गाइस, जैसे पता है गिरी ट्यूटोरियल पे जो धमाका सीरीज के तहत कंटिन्यू सभी लेक्चर्स आ रहे हैं, बस आप क्या करो, सपोर्ट एंड प्यार दिखाओ भाई, ऐसे ही आता रहेगा। सो गाइस, आज 11th का लेक्चर नंबर 4 यूनिट एंड मेजरमेंट का, और बहुत इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है ना भाई, वो करवाने वाला हूं मैं आपको। और जो टॉपिक है वो है पैरेलैक्स मेथड। ओके गाइस, पैरेलैक्स मेथड यूज क्यों होता है? जो लार्ज डिस्टेंस है ना, लार्ज डिस्टेंस, जैसे मैं बोलूं जहां मैं खड़ा हूं वो जो स्टार दिखाई दे रहा है, टोटल कितने डिस्टेंस पे है, चलो मुझे फाइंड करके दिखाओ। तो बोलोगे सर बड़ी जवानी में पगला गए हो आप, तो ये कैसे फाइंड करेंगे भाई? ऐसे ही फाइंड करते हैं। चलो मैं बताता हूं कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले गाइस हम देखने वाले पैरेलैक्स क्या होता है। पैरेलैक्स गाइस ये होता है, जो मैं सोच रहा हूं वो होता नहीं है, जो होता है वो मैं सोचता नहीं हूं। कहने का मतलब क्या है गाइस, कि अगर मैं अपनी आंख बंद करता हूं, ये पेन मैं सामने रख रहा हूं, तो ये पेन मुझे कहीं और दिख रहा है। जैसे मैं ये आंख बंद करता हूं तो ये पेन मुझे कहीं और दिखाई दे रहा है। इसी को तो बोलते हैं पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मतलब कि सामने वाले ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो किस कारण चेंज हो रहा है। जैसे ऑब्जर्वर अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, वैसे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। ऑब्जर्वर अपने प्लेस को जिस तरह से चेंज कर रहा है, इसके कारण ऑब्जेक्ट का भी जो प्लेस है वो चेंज हो रहा है। इसी को हम बोलेंगे पैरेलैक्स। पैरेलैक्स इज डिफाइंड द apparent change in the position of object due to change in the position of the observer। ऑब्जर्वर जिस तरह से अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसी तरह apparent चेंज हो रहा है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के प्लेस भी apparent चेंज हो रहा है। apparent चेंज मतलब मैं आपको बताता हूं। apparent चेंज मतलब जो मैंने स्टार्टिंग बोला, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। कहने का मतलब गाइस ये है कि मुझे जहां स्टार दिखाई देता है वो उसका एक्चुअल पोजीशन नहीं है, वो उसका क्या एपरेंट पोजीशन है। तो इसीलिए गाइस यहां लिखा है कि पैरेलैक्स इज द रिफाइंड द एपरेंट चेंज। एपरेंट चेंज, और एपरेंट चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन अ पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का जो पोजीशन चेंज हो रहा है, इसके कारण हमें ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो चेंज हो रहा है ये एपरेंट चेंज है। सच में क्या स्टार अपनी जगह चेंज करता? नहीं चेंज करता, बट ऑब्जर्वर के पोजीशन के चेंज होने के कारण ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अपना प्लेस चेंज कर रहा है। जो चेंज कर रहा है सच में नहीं हो रहा है, जो सच में नहीं हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, एपरेंट चेंज। एपरेंट चेंज, ओके, ध्यान रखो। तो पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज द एपरेंट चेंज इन अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सच में चेंज नहीं हो रहा है बट ऐसा दिख रहा है, इसलिए इसको एपरेंट चेंज। जैसे 10th स्टैंडर्ड में हमने स्टार के बारे में पढ़ा था, एपरेंट एंड रियल, ओके, एपरेंट एंड एक्चुअल पोजीशन। तो ड्यू टू चेंज इन अ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लार्ज डिस्टेंस फाइंड किस तरह से करेंगे। चलो बुक में बहुत सारी चीजें नहीं दी है, फिर भी चलो मैं बताता हूं। मान लो ये मेरा स्टार है, ओके, और मुझे स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है अर्थ के सरफेस से। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? अर्थ के सरफेस पे गाइस 2 पॉइंट ले लिया जाता है, एक ए ले लिया, एक मैंने बी ले लिया, ओके। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या ले लिया, स्मॉल डी ले लिया। अब गाइस मुझे ये फाइंड करना है कि कितने दूरी पे है, मैं जहां खड़ा हूं उससे उसका डिस्टेंस कितना है। गाइस ये दोनों को मैंने, चलो ऐसा ले लेता हूं, इसको मैं ले लेता हूं कैपिटल डी, इसको भी मैं ले लिया कैपिटल डी, क्योंकि दोनों सेम होता है ना। अब डिस्टेंस दोनों पोजीशन अर्थ के सरफेस पे दोनों पोजीशन सेम है, तो ये भी डी और ये भी क्या हो गया, कैपिटल डी। अब गाइस इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, जिस एंगल को मैंने ले लिया थीटा। अब यहां क्या करूंगा, सबसे बड़ा टेंशन ये थीटा कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये थीटा मिल गया ना तो काम हो गया अपना। अब बहुत लोग कंफ्यूज सर, ये थीटा क्या मैं स्टार पे बैठ के थीटा फाइंड करूंगा? नहीं, कैसे फाइंड करेंगे गाइस? जो पहला पॉइंट हमने लिया है उसकी जगह पे एक हम टेलीस्कोप लगाएंगे। ये दूसरा जो पॉइंट लिया वहां भी मैं एक टेलीस्कोप लगाऊंगा, ओके। अब टेलीस्कोप एंड सरफेस, अर्थ के सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो तो मैं आराम से फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे यहां तक तो मेरा चलता है। तो और यहां जो दूसरा टेलीस्कोप लगा है यहां हो गया θ2। अब θ1 प्लस θ2 प्लस ये वाला थीटा। गाइस आप सभी को पता है कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, θ1 θ2 प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो गाइस ये एंगल फाइंड कर सकता हो, ये एंगल फाइंड कर सकता हो। तो पहला एंगल फाइंड हो जाएगा, दूसरा एंगल भी मिल जाएगा, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे जब दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दूंगा तो मुझे ये थीटा आराम से मिल जाएगा। बट सर यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि वो लार्ज डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे। तो मैं बताता हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो गाइस। अब ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये जो डिस्टेंस हमने लिया हुआ है, ये डिस्टेंस इस तरह से कंसीडर किया जाता है कि ये एक सर्कल का आर्क लेंथ है और ये हमारे लिए एक रेडियस हो गया, ओके, और ये इसके बीच का एंगल जो है मैं थीटा। अब तो ये गाइस क्या हो गया, आर्क लेंथ। तो किस तरह से फाइंड करते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या है, डी,
अपॉन ये जो हमारा प्लैनेट है उससे फ्रॉम द अर्थ सरफेस तक का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी। बट गाइस मुझे क्या फाइंड करना, मुझे तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना, मुझे क्या फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस अर्थ सरफेस से स्टार का डिस्टेंस कितना है, तो ये फाइंड करना है। ये ऊपर चला जाएगा और ये थीटा नीचे आ जाएगा। अब देखो ये डी तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कि दोनों जो पॉइंट लिया उसके बीच का डिस्टेंस कितना है वो मिल जाएगा। देन थीटा तो मैंने बताया कैसे मिल जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा इक्वल टू 180, उसको प्लस करके हम 180 में से माइनस कर देंगे तो मुझे ये थीटा मिल जाएगा। तो दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि डिस्टेंस कितना है, किसका, जो स्टार मुझे दिखाई दे रहा है उससे मैं जहां खड़ा हूं उससे उसका डिस्टेंस कितना है। तो इस तरह से गाइस मैं क्या फाइंड करता हूं, लार्ज डिस्टेंस जो होता है वो फाइंड कर लेता हूं। तो मेरे ख्याल से आपका क्लियर कट आपको समझ में आ गया हो, क्या बोलते बोलू। अब चलते हैं नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ अ प्लैनेट और स्टार। प्लैनेट जो ऊपर है उसका साइज और स्टार का साइज। अब बोलोगे सर क्या हम जाके वहां मेजरमेंट करते हैं, उसको मेजर करते हैं? नहीं भाई, नहीं कर सकते। ऊपर जाके बोलोगे भाई एक टेप तू ले, एक टेप का एंड तू ले, एक टेप का एंड मैं लेता हूं और मेजर करते हैं, ऐसा नहीं होता। कैसे करते हैं, अब मान लो ये कोई XYZ कोई प्लैनेट है, अब प्लैनेट के दोनों पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट को A ले लेते हैं, ये पॉइंट को क्या लेते हैं B। इतना तो हमें दिखाई देता, जो स्टार दिखाई दे रहा है सामने, जो स्टार दिखाई दे रहा है उसके एक दूसरा वाला पॉइंट को A ले लेते हैं और इस साइड वाले पॉइंट को B ले लेते हैं। दिमाग में ऐसा, जब मैं बोल रहा था आपके दिमाग में वो चीजें चलनी चाहिए, मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेरे दिमाग में फिर भी चल रहा है। अब कोई प्लैनेट दिखाई दे रहा है, उस प्लैनेट का एक पॉइंट A ले लो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा पॉइंट B ले लो, तो हमने ले लिया। अब गाइस क्या करेंगे, ये एक अर्थ के सरफेस का पॉइंट है, यहां हम क्या करें, यहां दो टेलीस्कोप लगा रहे हैं, एक टेलीस्कोप ये, एक टेलीस्कोप ये, ओके। और इस टेलीस्कोप से ये वाला पॉइंट देखा जा रहा है, इस टेलीस्कोप से ये वाला पॉइंट देखा जा रहा है, और इनके बीच के एंगल को हम क्या ले रहे हैं, अल्फा ले रहे हैं। अब यहां से एक हमने ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये जो है ये वाला जो डी है, ये वाला डी है, स्मॉल डी ले लिया, और जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से ये जो प्लैनेट है उसका एक एंड का डिस्टेंस हमने डी ले लिया, और जितना डी ये होगा उतना ये भी होगा, इसलिए कैपिटल डी हो गया। गाइस अगर ये मिल गया ना, ये वाला मिल गया ना, ये डी मिल गया ना, दोनों एंड का डिस्टेंस अगर हमें मिल गया तो ये डिस्टेंस किस तरह से एक्ट करेगा, डायमीटर की तरह। और अगर प्लैनेट का डायमीटर हमें मिल गया तो पूरा एरिया फाइंड कर सकता हूं ना, आप सभी को पता है, अगर डी मिल गया तो हम, अगर ये मिल गया तो, अगर डायमीटर मिल गया तो अपना काम हो गया। तो गाइस इसीलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा इक्वल टू, ओके, ये डी, ये भी एक तरह से आर्क लेंथ अपॉन ये डिस्टेंस। अगर ये दोनों मिल गया, अब अगर ये दोनों मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये डी, ये वाला डी फाइंड करना है, ये, क्योंकि ये डायमीटर मिल गया ना तो हम इस प्लैनेट का साइज क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू डी मल्टीप्लाई कर दो, हमें मिल जाएगा ये वाला। समझ में आया? ये डी कैसे फाइंड कर सकते हैं मैंने बताया, ये डी कैसे फाइंड कर सकते हैं मैंने बताया। और गाइस ये तो अल्फा अर्थ के सरफेस पे ही है ना, तो ये दोनों चीजें हमें मिल जाएगी। ये डी कैसे फाइंड कर सकते हैं मैंने इसके पहले वाले में बताया, और जो अल्फा तो अर्थ के सरफेस पे ही है, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये डायमीटर का साइज मिल जाएगा, कितना डायमीटर का, क्योंकि डायमीटर मिल गया तो डायमीटर को हम फॉर्मूले का यूज करके हम ये पूरे का एरिया फाइंड कर सकते हैं, कितना है भाई, कितना बड़ा है वो प्लैनेट और स्टार, हम आराम से फाइंड कर सकते हैं गाइस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो प्लैनेट और स्टार का मेजरमेंट करते हैं, उनके साइज का। अब गाइस चलो ये तो बड़े बड़े साइज हो गए, अगर कोई ऐसा साइज है जो बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देता, तो हम किस चीज का यूज करते हैं गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब 11th में जाओगे तो बहुत जगह प्रैक्टिकल करवाया जाता है, बहुत जगह नहीं करवाया जाता। जहां प्रैक्टिकल करवाया जाता है वहां वर्नियर कैलिपर का यूज किया जाता है, और उस वर्नियर कैलिपर का यूज करके हम 10⁻³ इतने छोटे डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं, प्लस 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ तक के स्मॉल डिस्टेंस का मेजर कर सकते हैं, किसका यूज करके, वर्नियर कैलिपर का। बट गाइस अब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो उससे भी छोटा होता है, तो कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो गाइस होता है, एक हमारे टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इसका भी यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो नेकेड आई से हमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का या एटम का मेजरमेंट हम इनसे कर सकते हैं। सो गाइस ये हो गया हमारा कि हम बड़े साइज एंड छोटे साइज और डिस्टेंस का मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मेरे ख्याल से गाइस आपको टॉपिक बहुत क्लियर होगा और मजा आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।